जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिंक्स एंड इमेजेस इन HTML। हम इसमें देखेंगे कि लिंक्स हम लोग कैसे बनाते हैं, यानी कि काइंड ऑफ हाइपर लिंक्स जिसे बोलते हैं, और इमेजेस हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैसे शो कराते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज हाउ टू शो द इमेजेस इन आवर एप्लीकेशन। ओके, इस काम के लिए गेट बैक टू आवर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सेम थिंग जिसमें हम लोग पहले काम करते रहे हैं। ओपन विथ कोड। ये हमारे पास एक फोल्डर उसने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ब्राउज हो गया। यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे index.html की फाइल बनाएंगे। जो ही ये फाइल बनाएंगे, इस फाइल को एडिटर में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग अपने एक्सप्लोरर को टॉगल कर देंगे ताकि एक्सप्लोरर हमें नजर ना आए, हमारे पास अपनी वर्किंग स्पेस ज़्यादा हो। नेक्स्ट काम क्या है, जैसे कि आप लोगों में से जिसने भी प्रैक्टिस किया है दे विल नो इट वेरी वेल कि अब हमारा काम ये होगा कि हमने HTML का बॉयलर प्लेट जनरेट करना है। बॉयलर प्लेट जनरेट करने के लिए हमने बताया था कि exclamation mark, emit abbreviation इसे बोलते हैं, and hit enter. It will generate the boilerplate code for our application. Okay, and for the startup, let's say we term the title as links and images. ठीक हो गया जी। अब इसको अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूं तो ये हमें ब्राउज़र में हमारे पास ये एप्लीकेशन खुल गई। यहाँ पे हमारी पेज खुल गया जिसके अंदर हमारे पास लिंक्स और इमेजेस एज अ टाइटल लिखा हुआ आ गया, और ये इसने लोकल होस्ट कूलन 5500, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये सर्वर के ऊपर ये सर्वर का एड्रेस क्या चीज़ होती है, पोर्ट क्या चीज़ होती है, उसके आगे फिर इसका डिफ़ॉल्ट पेज क्या होता है। फॉर द टाइम बीइंग वी आर ओके विथ दिस डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, नेक्स्ट अब हमने काम क्या करना है कि हमने लिंक का टैग देखना है। व्हाट इज द वे टू लिंक अवर डॉक्यूमेंट। फॉर दिस मीनिंग हम लोग एक स्टाइल यहाँ पे लगा देते हैं। हम कहते हैं जी फॉन्ट फैमिली, जो डिफॉल्ट हमारे पास है। ओके, ये फॉन्ट हम ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक डिव का टैग लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाके देखें तो हमें अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आया। हम लोग फिलहाल H3 का टैग लगा के हम लोग कहते हैं कि लिंक्स। ये देखिए, ये हमारे पास चीज़ जनरेट हो गई, लिंक्स यहाँ पे लिखा हुआ नजर आया। अगर हम इसे F12 में देखें तो हमारे पास अभी सिर्फ टाइटल नजर आया, वी आर नॉट ओके। अब हम लोग कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास हम्म हम्म कोई हम लोग टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। पी का टैग लिख के लोरम 45। ठीक है, ये हमारे पास जनरेट हो गया। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। अब हम लोग ये कहते हैं कि लेट से यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी डिटेल है, कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, या लेट से मोर डिटेल्स। लेकिन मोर डिटेल में हम लोग ये चाहते हैं कि ये मोर डिटेल पे जब हम लोग इसको क्लिक करें तो ये किसी पेज पे चला जाए, किसी और लिंक पे चला जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये चाहते हैं कि या ये नेविगेट होके microsoft.com पे चला जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मोर डिटेल्स पड़ी है, या हम लोग ये कहते हैं कि 70-480 दैट इज द पेज फॉर पेपर फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट फॉर द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। हम कहते हैं कि इस पेज पर आ जाए। इसका जो लिंक एड्रेस है, ये सारा लिंक एड्रेस हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए, ये वही लिंक एड्रेस है जैसे कि मैंने आपको बताया था लेक्चर्स के दौरान, स्टार्टअप लेक्चर्स में, कि हर रिसोर्स अपने पास एक यूनिक यूआरएल मेंटेन करेगी। यही बात हुई। ये एक पेज है जो कि इस यूआरएल के ऊपर हमारे पास जनरेट हो रहा है। हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम लोग कहते हैं कि अब चूंकि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर रीड मोर के अंदर हम लोग कहते हैं कि एंकर का टैग लग गया। ठीक है, अब एंकर का टैग कैसे लगता है कि हम लोग ए लिख के टैब दबाएंगे, ये एंकर का टैग हमें जनरेट करके दे देगा। इसके अंदर अब क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं एंकर के टैग के अंदर। एंकर के टैग के अंदर एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज href। href का मतलब है कि जब इसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट पे जब हम लोग क्लिक करें मोर डिटेल्स, ठीक है, तो ये किस पाथ पे जाए। ठीक हो गया, ये हमने इसे बता दिया कि भाई तुमने जब तुम्हारे पास जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तो तुमने इस पाथ पे आना है।
ठीक है जी, दिस इज द पाथ ए एच रेफ। अब अगर मैं अपने पेज के ऊपर जाऊं तो यहाँ पे देखें, इसके ऊपर जब मैं हावर करता हूँ तो इस एरिया में देखें, यहाँ पर हमें जो एड्रेस नजर आएगा, जो यूआरएल नजर आएगा, दैट इज https://docs.microsoft.com। इफ आई कुड नोप्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, दिस इज द पाथ जहाँ पे हम लोग नेविगेट करेंगे। अब देखें, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नेविगेट करके जब जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से ऊपर जो यूआरएल है, ये देखिए पूरी की पूरी साइट नेविगेट होकर उस पर चली गई। हमारी साइट यहाँ पे चल रही थी, हमारी साइट यहाँ पे, ये देखिए हमारी वेबसाइट नजर आ रही थी ना, हमारा वेब पेज नजर आ रहा था, ये वेब पेज नेविगेट होके कहाँ चला गया, ये इस डेस्टिनेशन यूआरएल पे चला गया जिसमें हमने लिंक करवाया। हम कहते हैं कि भाई अब इसको यहाँ पे लिंक होने के बाद इसको नए टैब में खुल जाना चाहिए। ओके, हम इसको कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास होता है एक टारगेट का एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, अब जब टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक में करूंगा तो ये देखें, टारगेट ब्लैंक में होने की वजह से क्या होगा, जो ही मैं क्लिक करूंगा तो ये नए टैब में खोल देगा, ये देखें नए टैब में खोल दिया, दिस इज द ब्लैंक। अच्छा, उसके बाद अंडरस्कोर इसकी चीज है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ को ट्राई करके देखें, सेल्फ में क्या होगा, सेल्फ इसका डिफॉल्ट बिहेवियर था, सेल्फ इसका डिफॉल्ट बिहेवियर था। उसके बाद फिर इसके अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं टॉप। ओके, रिफ्रेश करें, टॉप देखें, इसने उसी पेज के अंदर उसको लाके खोल दिया, टॉप के केस में भी और पेरेंट के केस के अंदर भी। ठीक हो गया। अब हम लोग कहते हैं कि ब्लैंक, यस, ब्लैंक के केस के अंदर हम लोग ये चाहेंगे कि ये उधर जाके खोले। अब देखिए इसके अंदर एक चीज है, हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर जब हमारे पास आता है तो ये देखिए कर्सर पॉइंटर बनता है। हम ये चाहते हैं कि भाई इस लिंक के ऊपर जब ये चीज आए, एक तो ये कि इसके अंदर किसी किस्म का अंडरलाइन वगैरह नहीं होना चाहिए। ये अगर अंडरलाइन वगैरह खत्म करनी है तो कैसे करेंगे, डेफिनेटली स्टाइल का एट्रीब्यूट हर एक के अंदर मौजूद है। स्टाइल में हम लोग कहेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, इसे बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन हम कहेंगे, नॉर्मली अंडरलाइन हो रहा है ना, हम कहेंगे नन। ये देखिए जो नन किया ये आ गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि कलर, कलर इसका कलर मैं ब्राउन दे देता हूँ, ये देखिए ब्राउन कलर हो गया। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट मैं इसको क्या देता हूँ कि लेट्स से वी वांट इट टू बी 600। 600 से क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, दिस इज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लिंक। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग इस पे जब क्लिक करिए तो एच क्लिक कर रहा है ना, अब लेट से मैं कहता हूँ कि नहीं भाई इसको ना इस पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पे कहता हूँ मेल टू, और यहाँ पे मैं मेल अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा। ईमेल एड्रेस देने का मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि लेट से एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू से दैट email at gmail.com। ओके, अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा मेल खुल गया जिसके थ्रू वो किसी भी देखिए मेल टू जो ही करेंगे तो डिफ़ॉल्ट मेल का जो हमारे पास, मेरे पास जैसे क्लाइंट था, अभी आपने देखा मेरे पास क्लाइंट था, आउटलुक कॉन्फ़िगर हुआ हुआ था। आप लोगों के पास कोई भी और क्लाइंट कॉन्फ़िगर हुआ होगा, उस क्लाइंट के ऊपर ही जाके पूछेगा आपसे कि हाँ जी मेल मैंने भेजनी है, मेल टू के थ्रू ही होगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास स्टेप क्या है, नेक्स्ट इज द हमारे पास इमेजेस। लेट्स से हमने इमेज दिखाने हैं। ओके, इस डिव के अंदर मैं कहता हूँ कि स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं इसे कहता हूँ कि मेक साइन। ओके, गुड। और मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई तुम ना ऐसा करो, अपनी पैडिंग जनरेट कर लो। पैडिंग, ओवरऑल पैडिंग हम इसको कहते हैं कि मेक इट 25 पिक्सल्स पैडिंग ओवरऑल, 25 पिक्सल्स पैडिंग ओवरऑल। ओके, तो मैं यही डिव की पूरी स्टाइलिंग कॉपी करता हूँ, और इस स्टाइल कॉपी करके मैं यहाँ पे एक और डिव बनाता हूँ, ये स्टाइल में यहाँ कॉपी करके। ठीक है, अब अगर मैं इसको ये देखना चाहूँ कि इसके अंदर कुछ आया है या नहीं आया है, तो लेट्स से
copy paste for images, here we got that। अब देखिए ये दोनों divs के दरम्यान कोई स्पेस नहीं आ रही, यस ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, मैं कहूँगा ओके मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, ये देखें मार्जिन आ गया, ओके। नेक्स्ट इज के अब हम यहाँ पे जाते हैं कि हमारे पास इमेजेस डिस्प्ले हो, इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग कहते हैं ओके यहाँ पर आ जाएं। फॉर एग्जांपल इफ आई कुड गेट दिस इमेज URL, ये इस इमेज का URL है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इमेज का टैग लगाता हूँ, ओके। यानी कि अगर मैं इमेज का टैग दोबारा लगाऊं, देखें ये जो इमेज का टैग है ये आप लोगों को पता चल रहा है, इट्स अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब है इसका कोई पेयर नहीं है, इसको सेल्फ क्लोजिंग का मतलब इसके अंदर क्या कुछ है, SRC सोर्स का मतलब है कि इसने अपना URL कहाँ से उठाना है, उसके बाद अगर ये एलिमेंट ना मिले अल्टरनेट में क्या शो करेगा, हम कहेंगे अल्टरनेट में we would like to show programming in HTML5 CSS3, ओके एंड हम लोग कहते हैं कि अब इसके ऊपर अगर कोई कर्सर आ जाए तो क्या लिखा हुआ है, वी वुड लाइक टू सी इट लाइक, अपने पेज पे जाएं, ये आपके पास आ रहा है, इट्स नॉट शोइंग, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस इमेज को राइट क्लिक करके इस इमेज को कहते हैं कि ओपन इन न्यू टैब, राइट क्लिक करके इसको कहते हैं सेव एज, ओके। सेव एज करने के बाद ओके डेस्कटॉप पे सेव कर लें, डाउनलोड। अब इसका मैं फोल्डर ओपन करता हूँ, ये मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है, इस इमेज को मैं कॉपी करता हूँ, मैं अपने बैकएंड पे जाता हूँ। अच्छा बैकएंड पे जाने के बाद पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, इस फोल्डर का नाम मैं इमेजेस रख देता हूँ, ठीक हो गया। इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना उस डॉक्यूमेंट को कॉपी कर दूँ, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए वेयर शुड आई गो विद, आई वुड लाइक टू go with front end HTML5 HTML basics links and images, go for the images and probably, अच्छा ये देखिए ये मैंने इमेज का फोल्डर कितने दूर से जाके खोला, ठीक है। इसका आसान तरीका एक और भी है, इसका आसान तरीका ये है कि मैं अपने पास इधर आऊँगा Visual Studio Code के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करें, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, दैट्स अ शॉर्टकट टू गेट ओवर देयर, ओके। यहाँ पे मैं अपना ये इमेज कॉपी कर दूंगा, इमेज कॉपी करने के बाद अब ये जो सोर्स होगा, ये सोर्स मैंने सेलेक्ट करना है, तो मैं कहूँगा ओके गो फॉर द इमेजेस सर्टिफिकेशन एग्जाम्स डॉट SVG। अब आप ब्राउजर में जाएं, होपफुली ये इमेज आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ओके। ये देखें इमेज, अब ये इमेज चूंकि SVG है, जितनी स्पेस इसको मिली उतनी स्पेस में ऑक्यूपाई होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसको नजर आ रहा है कि भाई इसने अपने पास इसकी इमेज की जो बनाई हुई है स्पेस, दैट कैपेसिटी इज 128 बाई 128 पिक्सल्स, ओके। तो इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको एडजस्ट करने के कई तरीके हैं। नंबर वन कि हम एक तो ये करें कि इसका एक कंटेनर बना दें, यहाँ रखें इसको, और इस कंटेनर को हम कहें कि स्टाइल, हम कहें विड्थ इज इक्वल टू 128 पिक्सल्स and height is equals to 128 pixels, ओके। ये कंटेनर को मैंने जब किया तो जो ही कंटेनर को मैंने उतना किया तो इमेज उसके अंदर आएगा, इमेज इतना से शो होगा, ओके। इमेज हमेशा यानी कि क्योंकि ये SVG इमेज है, SVG इमेज का मतलब है कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक का मतलब ये है कि ये जितना इसको स्पेस ऑक्यूपाई, कंटेनर की जितनी स्पेस मिलेगी ये उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको F12, ये देखें अगर हम लोग F12 प्रेस करेंगे, प्रेस F12, ये आपके पास क्या खुल गया, डेवलपर कंसोल। ये देखें ये इसको कहते हैं कि आपने इंस्पेक्टर एलिमेंट आपने लिया, एलिमेंट लेके आपने जिस एलिमेंट के ऊपर एक्सेस करनी है उसको क्लिक किया, उसके डिव एलिमेंट पे क्लिक किया, ये देखें इसकी विड्थ और हाइट जो कि हमने स्पेसिफाई की थी ये वो आ रही है, ओके। इफ वी गॉट इसकी विड्थ बढ़ाते जाएं, ये देखें ये इमेज बढ़ता जा रहा है। ये क्या चीज़ है, ये क्यों बढ़ रहा है, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसके पास जो विड्थ और हाइट है, जो इमेज की जो टाइप है दैट इज स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, और इमेज मैक्सिमम जितने साइज पे भी जाएगा
इसकी ना रेजोल्यूशन फटेगी ना किसी किस्म का कोई और प्रॉब्लम आएगा। इफ यू गॉट इट लाइक मेक इट 200 डन, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये देखेंगे हमारे पास एसवीजी इमेज का ये फायदा होता है। ठीक हो गया। नॉर्मली हम लोग जब भी इमेजेस यूज करेंगे तो इमेजेस हमारे पास कोशिश होनी चाहिए या तो हम एसवीजी यूज करें या फिर हम लोग पीएनजी इमेजेस को यूज करेंगे। पीएनजी इमेजेस कौन से होते हैं? ऐसे इमेजेस जिनके बैकग्राउंड कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उनका कंटेंट ही नजर आएगा। बैकग्राउंड के अंदर उनका जो भी कलर है वो सारा कलर फेड आउट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अगर ये चाहता हूं कि भाई ये तो इमेज मेरे पास लग गया, इस इमेज पे जब मैं क्लिक करूं, इस इमेज को अगर मैं क्लिकेबल बनाना चाहता हूं तो व्हाट शुड आई डू? इसको क्या करूंगा? इसको एंकर के टैग के अंदर मैं इनक्लोज कर दूंगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इमेज को यहाँ रख दूंगा। और सिमिलरली क्या करूंगा मैं ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो पेज है, इस पेज का एड्रेस उठाए। एड्रेस उठाने के बाद ये एड्रेस इधर भी लिख दें और सिमिलरली एचरेफ के अंदर भी यही एड्रेस लिख दें। ओके, ये देखें ये अब क्लिकेबल इमेज है। क्लिक किया, ब्राउजर रीडायरेक्ट होकर इस पे चला गया। ठीक हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं भाई, अगेन वही आप लोगों की वाली बात है कि नहीं भाई ये ब्राउजर से रीडायरेक्ट होकर उधर जाए तो सही, लेकिन इसका टारगेट एलिमेंट जो है दैट शुड बी ब्लैंक, यानी कि एक नया पेज खोलना चाहिए। ठीक है, तो आप क्लिक करें, इट विल ओपन इनटू अ न्यू टैग, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एवरीथिंग ओके, साउंड्स गुड, थैंक यू। नेक्स्ट इज के जैसे अभी ये देखें हमारे पेज के अंदर कैसे आ रहा है, हमारे पेज के अंदर ये ऐसे शो हो रहा है। वी वांट के ये देखें ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास इमेज शो हो रहा है और राइट साइड पे इसका कंटेंट शो हो रहा है। ये काम हम कैसे करेंगे? इस काम को करने के लिए हमारे पास लेआउट्स के डिफरेंट इश्यूज आएंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे कि हम लोग लेआउट कैसे करना चाहते हैं अपने कंटेंट को। नंबर वन हम लोग जो अप्रोच अप्लाई करेंगे दैट इज अ टेबल लेआउट। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे दैट इज टेबल इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग द टेबल्स। ये है जी हमारे पास लिंक्स को इम्प्लीमेंट करना, ये है हमारे पास इमेजेस को इम्प्लीमेंट करना एट वेरी बेसिक लेवल कि हमारे पास लिंक का टैग कैसे काम करता है, लिंक के टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लिंक के टैग के अंदर हमारे पास लिंक के टैग को हम लोग नॉर्मली कहते हैं एंकर का टैग। एंकर के टैग के अंदर क्या होता है हमारे पास? एचरेफ। एचरेफ क्या होता है? एचरेफ होता है जहां पे आपने नेविगेशन देनी होती है। ठीक है, टारगेट, और टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ, टारगेट इज इक्वल टू टॉप। टारगेट के डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्टाइलिंग देते हैं। स्टाइलिंग मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्या होती है, प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू अब क्योंकि मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन करनी थी, देखना था कि इसके ऊपर कोई अंडरलाइन ना आए किसी किस्म में, कोई मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दिया। कलर, कलर की वैल्यू क्या है? डिफरेंट कलर है हमारे पास। इस चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये सीएसएस से रिलेटेड चीजें हैं। इसको बिल्कुल भी अभी इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि हमने सीएसएस को बहुत जल्दी से गो थ्रू कर दिया, ये सीएसएस के एलिमेंट्स हमें समझ नहीं आ रहे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपको स्टाइलिंग के वो एट्रीब्यूट, वो प्रॉपर्टी वैल्यूज जो नहीं समझ में आती, जस्ट पास इट ऑन, नो प्रॉब्लम। हम लोग जब सीएसएस को पढ़ेंगे तो हम इस एक एक प्रॉपर्टी को, एक एक चीज को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, फॉन्ट वेट, जैसे फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, फॉन्ट वेट हमने 600 कर दिया, अंदर जो भी चीज लिख दी हमने। ओके, सिमिलरली हमने फिर इमेजेस के अंदर काम किया। इमेज का टैग देखिए, एंकर का टैग क्या है? पेयर क्लोजिंग। और इमेज का टैग क्या है? सेल्फ क्लोजिंग। तो टैग के अंदर दूसरा टैग रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। एचटीएमएल के अंदर यही तो चीज है कि हम लोग पूरी हायरार्की, पूरी लिंक्स को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।